नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनकर की पाठशाला में। मैं आशुतोष कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना ने मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार एआरओ समेत दानापुर आरओ हेडक्वार्टर में बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं। उसी के संदर्भ में मैं आज ये वीडियो जारी कर रहा हूं। जो भी भाई, जो साथी, जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं भारतीय सेना में शामिल होने के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे भी यदि इसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस हमारे दिनकर की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें। तो आइए बिना समय गंवाए मैं अपनी बातों को रखता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना ने सिपाही, जीडी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सिपाही टेक्निकल आदि पदों पर भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में आर्मी भर्ती रैली आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया है। मुजफ्फरपुर एआरओ की तरफ से 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं अब तक। पहले नोटिफिकेशन में सिपाही ट्रेड्समैन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी योग्यता 8वीं तथा 10वीं है। दूसरे नोटिफिकेशन में सिपाही जीडी, सिपाही टेक्निकल और सिपाही एनए मतलब नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए योग्यता क्रमशः 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो बंधु अप्लाई करना चाहते हैं वो 10+2 यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में। मुजफ्फरपुर एआरओ अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर जिलों के रैली भर्ती के लिए आवेदन 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक लिए जाएंगे। आप सभी जानते हैं आवेदन प्रक्रिया चालू है। सेना भर्ती ग्राउंड पर प्रवेश पत्र के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा, जो कि रैली की तिथि से कुछ दिनों पूर्व आपके रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए आपको भेजा जाएगा। आप यदि अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन जाकर joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रैली की तिथि और स्थान की सूचना अभी प्रकाशित नहीं की गई है। भर्ती के कुछ दिनों पूर्व आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपको पहुंचा दिए जाएंगे, आपको भेज दिए मिल जाएगा। अभी चयन की प्रक्रिया के बारे में हम संक्षेप में जान लें तो चयन प्रक्रिया जैसे फिजिकल टेस्ट होता है तो 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना है। 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। 10 बीम और लॉन्ग जंप में कम से कम 9 फुट गड्ढा आपको पार करना होगा। इसके बाद एक जिगजैग बैलेंस भी आपको पार करना अनिवार्य है। इसके बाद ग्राउंड पर ही मेडिकल टेस्ट होगा। फिटनेस और मेडिकल टेस्ट पास होने के बाद अभ्यर्थियों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। भर्ती रैली ग्राउंड पर पहुंचने के वक्त प्रवेश पत्र के साथ 20 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो अपने साथ आप जरूर रख लें। इसके अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आप अपने साथ जरूर रख लें। अभी आपको उम्र सीमा के लिए और कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दूं। सिपाही जीडी के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं 17.5 साल से लेकर 21 साल, यानी कि आपका जन्म, यदि आप इच्छुक हैं सिपाही जीडी में भर्ती होने के लिए तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना अनिवार्य है। और कम से कम 45% मार्क्स के साथ में 10वीं पास होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से सिपाही टेक्निकल के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल की उम्र की अवधि रखी गई है। इसमें एज आपका 1 अक्टूबर 1997 से लेकर आपकी जन्म तिथि उस बीच में होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। कम से कम 50% मार्क्स के साथ में 12th पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। हर विषय में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। यह सिपाही टेक्निकल के लिए। और सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सारे लगभग क्राइटेरिया बराबर ही हैं, टेक्निकल के बराबर। 17.5 से लेकर 23 साल तक उम्र सीमा, 1 अक्टूबर से लेकर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी जन्म होनी चाहिए। हाँ, इसमें क्वालिफिकेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जगह पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना अनिवार्य है। और बाकी सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपको लाने जरूरी होंगे। सिपाही क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट
इसके लिए भी 17.5 से 23 साल की उम्र सीमा है। आप समझ सकते हैं उसी बीच में आपका जन्म होना चाहिए, 97 से लेकर और 2003 के बीच में। इसमें कम से कम 60% अंकों के साथ में किसी भी स्ट्रीम में आप 12th पास कीजिए और प्रत्येक विषय में कम से कम 50% मार्क्स होना अति आवश्यक है। और सिपाही ट्रेड्समैन के लिए 17.5 से लेकर 21 तक जो जीडी का था, इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स होना जरूरी है। उसी प्रकार से सिपाही हाउस कीपिंग के लिए 17.5 से 21, इसमें 8वीं पास होना अनिवार्य है और प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स होना जरूरी है। अभी हम बात करें गया और की, बाकी सारे क्राइटेरिया सेम हैं, लेकिन आवेदन की जो तिथि जो हमने आपको बताया था, ये मुजफ्फरपुर के लिए 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे। उसी प्रकार से गया एआरओ के लिए 20 दिसंबर 2020 से आवेदन शुरू है, जो कि 2 फरवरी 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें गया एआरओ में आने वाले कौन कौन से जिले हैं, कहाँ कहाँ के अभ्यर्थी, कौन कौन से जिले के अभ्यर्थी इसमें आवेदन दाखिल कर सकते हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई। ठीक उसी प्रकार से कटिहार एआरओ, जिसके लिए आवेदन 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 तक लिए जाएंगे। इसमें जिन जिलों से अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाएगा वह सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया और बांका। अब आरओ हेडक्वार्टर दानापुर की हम बात कर लें तो 16 दिसंबर 2020 से लेकर 14 जनवरी 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे और इसमें गोपालगंज, पटना, भोजपुर, वैशाली, छपरा तथा बक्सर और सिवान के अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार से हम आपको अपने इस दिनकर की पाठशाला चैनल के माध्यम से आपको हम अपडेट कराते रहेंगे और बहुत जल्द ही एक खुशखबरी आप सबों को देने जा रहे हैं। जनवरी महीने में एक बड़े ही धूमधाम से दिनकर की पाठशाला नामक एक शिक्षण संस्थान, जो साथी, जो छात्र फिजिकल पास हो जाते हैं, मेडिकल पास हो जाते हैं और वो किसी कारण से, चाहे वो आर्थिक तंगी के कारण या उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो रिटेन में जाकर फेल हो जाते हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए एक निःशुल्क रिटेन परीक्षा की तैयारी की व्यवस्था कराई है और बहुत जल्द ही कौन से डेट में उसका ओपनिंग किया जाएगा, स्थान क्या होगा, कितने अभ्यर्थियों का पहले चयन किया जाएगा, ये सारा डिटेल्स आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आप सबों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।